राम राम भाई और बहनों, आप सभी का केजी कथाएं चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं आपको विनायक जी महाराज की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, तो बड़े प्रेम, ध्यान और लगन के साथ सुनिए ये विनायक जी महाराज की कथा। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कहे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पूरे गांव में घूमते रहे, किसी ने नहीं सुनी। फिर एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। उस बुढ़िया ने कहा कि ला बेटा, मैं बना देती हूँ खीर। वे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोली मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा चरू हो या बड़ी कढ़ाई हो वो चढ़ाओ। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा, वो चढ़ा देती हूँ। वह देखती रह गई और वो पूरा का पूरा चरू या जो कढ़ाई थी बुढ़िया ने चढ़ाई, वो पूरी की पूरी खीर से भर गई। गणेश जी ने कहा दादी जी, मैं नहाकर आता हूँ, तो तब तक आप खीर रेडी रखें। खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी, आपके भोग लगना, कहकर थोड़ी सी चूल्हे में खीर डाली और कटोरा भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली खा लेगी, सो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस झूठे कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, हे गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना खाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, अरे आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई भाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई, जब पड़ोसन ने खीर खाई, जब तेरी बहू ने खीर खाई, जब तूने खीर खाई तो मेरा पेट तो भर ही गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, सारी बातें तो ठीक है, पर बहू बेचारी का क्यों नाम ले रहे हो? वो तो सुबह से काम कर रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा मिलेगा। तूने तो फिर भी भोग लगा कर खीर खाई थी, वो तो ऐसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, बता बची खीर का अब मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि पूरी नगरी को जिम्मा दो। गणेश जी के कहने पर बुढ़िया ने सारी नगरी को न्योता दे दिया। सब हंसने लगे कि बुढ़िया के पास खुद के खाने के लिए तो कुछ नहीं है, सारा नगर कैसे जिमाएगी। चलो, लोगों ने कहा फिर भी कोई बात नहीं, अपने क्या वो बुढ़िया नहीं जिमाएगी तो उसके घर के आगे पानी ढोल के या गिरा के आ जाएंगे। फिर सारे लोग आ गए और ठाट बाट के साथ आराम से जीमने लगे और पूरा जीम भी लिया। पूरा नगर जीमने के बाद भी चरू भरा का भरा रह गया। राजा को पता चला तो उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर में अच्छा नहीं लगता? ये मुझे दे दे, मेरे घर में अच्छा लगता है, ये तो राजभवन को शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने जो खीर का चरू महल में मंगा लिया, लाकर देखे तो खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू कंसले हो गए, दुर्गंध आने लग गई। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया, चरू वापस ले जा जो तुमने दिया है। बुढ़िया ने कहा राजा जी, आप देते तो पहले भी दे देते, ये चरू तो मुझे गणेश जी ने दिया था। बुढ़िया ने वो चरू वापस ले लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए, झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू जल्दी उठी और उसने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू माँ, आपका गणेश जी तो झूठा निकला। सासू ने कहा बहू, मेरा गणेश झूठा नहीं हो सकता, ला मैं देखूं। वे फिर सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन चरू निकले। बहू ने कहा सासू जी, गणेश जी तो साचो हैं। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं,
हे गणेश जी भगवान, जैसे तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबका भला करना। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। चलो हम आप गणेश जी की आरती बोलते हैं। हरि ओम कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत को ढिन को काया अंधन को आँख देत को ठिन को गाया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान छड़े फूल छड़े और छड़े मेवा पान छड़े फूल छड़े और छड़े मेवा लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरी करो जग बलिहारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब चलो हम पुष्पांजलि करते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। हरि ओम बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया करे सो होय। सुमन सुगंधित सुमन सुबह सुबन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे बाबा करो स्वीकार मेरे विनायक देव करो स्वीकार मेरे प्रभु आप करो स्वीकार। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया करे सो होय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदोस्तु मे आवाहमि न जानामि न विसर्जनम पूजा चवे न जानामि समस्त परमेश्वर सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ हम तो कुछ जानत नहीं आप जानो विनायक जी महाराज आप जानो समझ दे देता महाराज भूल चूक हो तो माफ करावे। बोलो गजानन जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर 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 महादेव नमः शिवाय।